हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो होगा पार्ट 2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसकी कल मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तो लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। तो कल हमने क्या पढ़ा था पहले वो आपको बता देता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि जैसे चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो कल हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। फिर हमने पढ़ा था फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने सीखा था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है, तो उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डीकम्पोजिशन के बाद जो सेकंड तरह की, सॉरी डीकम्पोजिशन तो आज पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन आज पढ़ते हैं। तो डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज यानी कि टूट जाना। अगर कोई चीज़ टूटती है तो उसे बोलते हैं डीकम्पोज होना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी? जिन रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट होगा वन और वो होगा डीकम्पोज, टूट जाएगा इनटू कम से कम दो या तीन चीज़ों में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट होगा एक और जब वो टूटेगा डीकम्पोज होगा तो बनेंगे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स। सो the chemical reaction in which there is a single reactant and which get breakdowns to form multiple products, these type of chemical reactions are known as decomposition reactions. So देखो क्या लिखा है। अच्छा हाँ, ये जो नोट्स हैं आप एक काम करो, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम में आए तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो। तो भाई तो स्टार्ट करते हैं फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू रिएक्टेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे भी, ये गलत लिखा है। इसकी जगह मुझे क्या करना चाहिए, इसकी जगह मुझे करना पड़ेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि एक रिएक्टेंट जब ब्रेक होगा और दो से ज़्यादा क्या देगा, प्रोडक्ट्स। ओके, तो दो से ज़्यादा प्रोडक्ट। अब मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखी हैं। इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो रिएक्शंस बता देता हूँ। ये है FeSO4 फेरस सल्फेट। जब इसको दिया हीट, जब इसको गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो रिएक्टेंट था एक, उसको जब हीट मिला तो तीन प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको याद रख लेना है कि फेरस सल्फेट जो FeSO4 है, इसके जो क्रिस्टल होते हैं उसका कलर कैसा होता है? तो याद रखना, इसके क्रिस्टल्स का कलर जो होता है वो होता है ग्रीन। ठीक है, क्या कौन सा कलर होता है? ग्रीन। किसके क्रिस्टल का? फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट टूटा, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको एग्जाम में अगर डिफिकल्ट लेवल का पेपर होगा तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देयर इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट ब्रोक डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कलर इज ग्रीन एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन क्रिस्टल। तो ठीक है, तो ग्रीन क्रिस्टल है और ऐसे बता सकता है कि द रिएक्टेंट इज ग्रीन क्रिस्टल एंड द आउटपुट इज द फेरिक ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन क्रिस्टल वाला कौन था? फेरस सल्फेट। सेकंड रिएक्शन देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो बताओ मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम क्या है जो मैंने कल आपको बताया था। अगर आपको याद है तो आप इसका कमेंट में मुझे बताना कि क्या है इसका नेम। तो आप यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट किस किस के बीच में टूट रहा है? CaO और CO2। एक रिएक्टेंट, टू प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल, लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ये देखो, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। एक रिएक्टेंट, तीन प्रोडक्ट।
ठीक है। अच्छा, मैं एक ही रिएक्शन से भी समझा सकता था, पर मैंने 3 रिएक्शन इसलिए लिखी हैं ताकि आपको थोड़ा याद रहे, और इसके बारे में क्वेश्चंस बताता हूँ। देखो क्या क्या आ रखे हैं पेपर में। अब आपको ऐसा कुछ दे देगा कि देयर इज़ ए केमिकल रिएक्शन हैपनिंग एंड इन द आउटपुट नाइट्रोजन ऑक्साइड कम विद द ब्राउन फ्यूम्स। हाँ, यह ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी गैस जब किसी केमिकल रिएक्शन से बाहर निकलती है तो उसके जो फ्यूम्स हैं वो ब्राउन होते हैं। तो आपने देख लेना है कौन सी, वो थी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप इन रिएक्शंस को याद रखोगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट। अब इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या? हीट, हीट, हीट। तीनों की तीन रिएक्शंस को हमने क्या किया? हीट किया। यानी कि हमें क्या देना पड़ा? हीट को एज अ इनपुट देना पड़ा। हीट देने के बाद ही ये रिएक्शंस हुई हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में आपको हीट एज अ इनपुट देनी पड़े, यानी कि आपको हीट देने के बाद कोई रिएक्शन होगी, तो यानी कि आपने हीट सप्लाई करी है। तो जिस रिएक्शन में हीट सप्लाई करी जाती है उस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिस एंडोथर्मिक, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर या फिर हीट। तो जहाँ पे अंदर की तरफ इनसाइड में टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है तो वो होती हैं एंडोथर्मिक। और जो इससे पहले मैंने रिएक्शंस कराई थी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में जब कोई रिएक्टेंट जो दो कंबाइन कर रहे थे और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे तो उसमें हीट बाहर निकल रही थी, तो उस तरह की रिएक्शंस को मैंने कल आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और ये कौन सी है? एंडोथर्मिक। सो नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब ये समझो स्टूडेंट्स, जैसे किसी बंदे की ट्रांसफ़र हो जाती है, कहीं वो जॉब कर रहा है, उसकी ट्रांसफ़र हो गई तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और अपना काम करने लगेगा। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो यहाँ पे आयरन है और कॉपर सल्फेट है। आयरन और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो कॉपर रह जाता है अकेला, और जो ये सल्फेट है SO4 ये जुड़ जाता है आयरन के साथ। तो क्या बन गया? सॉरी आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग से रह गया। सेकेंड इक्वेशन देखो, ये है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, यहाँ से क्लोरीन Cl2 निकल करके लेड के साथ जुड़ गया और कॉपर अकेला रह गया। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पार्ट जैसे यहाँ पे SO4 और यहाँ पे Cl2 ये ब्रेक डाउन होता है और दूसरे एलिमेंट के साथ जाके मिल जाता है। यानी कि ये क्या होता है? SO4 डिस्प्लेस होके आयरन के साथ चला गया, Cl2 डिस्प्लेस होकर के लेड के साथ चला गया। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द आयंस गॉट ब्रेक डाउन एंड डिस्प्लेस्ड टू द अदर रिएक्टेंट। एक जगह से आयन टूटता है और डिस्प्लेस हो जाता है दूसरी साइड पे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर आपको रीज़न पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर अलग रह जा रहा है, सल्फेट इधर आ रहा है, कॉपर अलग रह जा रहा है, क्लोरीन इधर आ रहा है, तो ऐसा हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो आयरन है, जिंक है, लेड है, ये तीनों के तीन ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कंपेयर टू कॉपर। तो जब भी ये कॉपर के साथ आते हैं तो क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो जो भी एलिमेंट्स, जो भी आयंस कॉपर के साथ जुड़े हैं उनको तोड़ करके अपने साथ मिला लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो ये किस वजह से हो रहा है? रिएक्टिविटी के कारण। बिकॉज आयरन, जिंक और लेड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो यहाँ पे मैंने जिंक की नहीं लिखी, तो ऐसे मैं लिख देता, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट तो बन जाता जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस कॉपर। राइट? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा कि SO4 टूट करके आयरन के साथ जुड़ रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि आयरन के साथ भी कोई चीज़ जुड़ी हुई हो, वो टूट करके कॉपर के साथ चली जाए, और जो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है वो आयरन के साथ आ जाए। तो जब दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट होगी आयंस की, उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। सी द एग्जाम्पल, यहाँ पे है Na2SO4 यानी कि ये है सोडियम सल्फेट, यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड। अब होगा क्या? सोडियम सल्फेट का सल्फेट जाएगा बेरियम के पास
और बेरियम क्लोराइड का क्लोरीन टूट करके आएगा सोडियम के पास। तो दोनों से आयंस टूटे और एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो गए, डिस्प्लेस हो गए। तो डबल साइड से ऐसा हुआ, तो देयरफॉर दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो क्या हुआ, Na2SO4 था, SO4 टूट करके गया Ba के साथ, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। और यहाँ से Cl2 टूट के Na2 के पास गया तो बन गया 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से सीखो और मोटिवेट रहो, एकदम बढ़िया से, बहुत आसान है। केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट रह सकती है। तो अच्छा, अब ऐसा क्या हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, कैसे हो रहे हैं भाई, Cl2 जा रहा है सोडियम के पास, SO4 जा रहा है बेरियम के पास। सो क्या हो रहा है, देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ या एक्सचेंज ऑफ आयंस। सो double displacement reaction is a type of reaction in which there is a shifting or displacement of ions। तो डबल साइड पे होता है, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है O से, O मतलब ऑक्सीजन। तो जब भी किसी एलिमेंट के साथ, स्टूडेंट इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब समझो, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है O से, याद रखना ऑक्सीडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, O से। O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी, बॉन्ड बनाएगी, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। और जब भी ऑक्सीजन कहीं से शिफ्ट हो जाएगी, यहीं से टूट करके कहीं और चली जाएगी, तब हम बोलेंगे ऑक्सीजन कम हो गई, रिड्यूस हो गई, तो रिडक्शन हो गया। समझ गए, ऑक्सीजन जुड़ गई, ऐड हो गई तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन दूर चली गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई तो रिडक्शन। सेकंड केस, अगर हाइड्रोजन जुड़ गई, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया, ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जाती है तो रिडक्शन। हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन का उल्टा है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ती है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जाती है तो ऑक्सीडेशन, राइट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको दोनों बता दिया। और कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ एक ही रिएक्शन में हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मतलब क्या हुआ कि कॉपर के साथ सपोज करके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन गया टूट, तो जब ऑक्सीजन टूट गया कॉपर से तो कॉपर का हो गया रिडक्शन। बट ये ऑक्सीजन जाकर के किसी और एलिमेंट से जुड़ गया, तो जिससे वो जुड़ेगा उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो इनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप पहले एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का, ज्वाइनिंग और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, याद रखना। तो कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तो ऑक्सीजन देखो कॉपर के साथ जुड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, कॉपर ऑक्साइड, यही वाला कॉपर ऑक्साइड के साथ मैंने हाइड्रोजन को यूज़ किया, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यहाँ से तोड़ दिया और ये बन गया H2O। अब देखो कॉपर रह गया अकेला, पहले क्या था, ऑक्सीजन साथ था, अब कॉपर अकेला है तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। तो अब इसी रिएक्शन को, सेकंड वाली रिएक्शन को देखो, मैंने इसको यहाँ पे दोबारा लिखा, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अकेला है और इधर आकर के क्या बनता है, H2O। तो हाइड्रोजन का तो हुआ ऑक्सीडेशन, और कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन था यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, ये रह गया अकेला। तो जब ऑक्सीजन चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये इस एग्जाम्पल को रट लो, याद कर लो, जैसे भी जो मर्जी कर लो, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो जब भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी वो टूट के जा रही है, तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो देयरफॉर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ टॉपिक और भी थे जैसे कोरोजन और रेंसिडिटी, बट शायद वो इस बार सिलेबस से कट हैं तो इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आपको लगेगा कि करना है या डाउट है कि सर आ सकता है, मेरे हिसाब से तो सिलेबस से कट है।
तो अगर ऐसा लगेगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको करा दूंगा। सो गाइस, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको समझ आ भी गया है। और अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई कमेंट कर दो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और शेयर भी कर दो यार स्टूडेंट्स को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।